प्यारे बच्चों, सम्मानित शिक्षकगण, आज की तिथि है 14 सितंबर और इस तिथि को हम लोग मनाते हैं हिंदी दिवस। लेकिन आज हिंदी दिवस है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग हिंदी दिवस मनाते क्यों हैं। जैसे आप लोग अपना जन्म दिवस मनाते हो, जैसे किसी महान आत्मा की पुण्यतिथि मनाई जाती है, जैसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, महात्मा गांधी की जयंती दिवस मनाते हैं और अन्य महापुरुषों की भी जयंती और पुण्यतिथि का आयोजन होता रहता है। ठीक उसी प्रकार से आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस 14 सितंबर तक हम मनाने का कार्यक्रम 1 सितंबर से रखा करते हैं और इस अवसर पर खास करके विद्यालयों में आयोजन किया जाता है कविता बोलने का, लेख प्रतियोगिता का, भाषण प्रतियोगिता का। लेकिन हमारे विद्यालय में, आपके विद्यालय में यह कार्यक्रम नहीं हुआ है और एक तरह से कहो तो हमारे याद से ये खो गया था। लेकिन कोशिश करेंगे कि अगले वर्ष से हम लोग एक प्रतियोगिता का आयोजन करें जिसमें जिनकी सबसे अच्छी लेख होगी उन्हें पुरस्कृत करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। तो आज हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग भारत के रहने वाले हैं और भारत में हिंदी एक प्रमुख भाषा के रूप में जानी जाती है। हमारे देश के अलावे और किन किन देशों में हिंदी बोली जाती है और लिखी जाती है? तो हमारे देश के अलावे 7 देश हैं जहां हिंदी का प्रचलन है, हिंदी बोली जाती है। अगर नाम ले तो हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी जो है वो हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते भी हैं। वो कौन कौन सा देश है? तो सबसे पहले तो हम पाकिस्तान का नाम लेना चाहेंगे। उसके बाद हमारा मित्र नेपाल, हमारा मित्र बांग्लादेश, और बांग्लादेश भी कभी भारत ही था इसलिए हिंदी तो वहां बोली जाएगी। इसके अलावे और कई ऐसे, जैसे मॉरिशस, जहां हिंदुस्तान के लोग ही बसे हैं उस टापू पर और आज वो देश के रूप में है। वहां के प्रधानमंत्री भी हिंदी बोलते हैं, वहां की भाषा ही हिंदी है। इसी तरह से और कई देश हैं, उन देशों में 7 का नाम आता है भारत के अलावे, वहां हिंदी बोली जाती है। ऐसा नहीं है केवल इन्हीं देशों में हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोलने का, सीखने का प्रचलन कई देशों में बढ़ा है। अमेरिका के लोग भी हिंदी बोलना पसंद करते हैं, इंग्लैंड के लोग भी हिंदी बोलना पसंद करते हैं, विभिन्न देशों के लोग हिंदी को अब पसंद करने लगे हैं। वहां के लोग हिंदी सीख करके यह चाहते हैं कि हम भारत की सभ्यता और संस्कृति को समझें। भारत कभी सोने की चिड़िया थी, भारत कभी विश्व गुरु था, तो आखिर ऐसा क्यों था? इस चीज को समझने के लिए वो हिंदी जानना चाहते हैं, हिंदी को सीखना चाहते हैं, हिंदी को समझना चाहते हैं। आपको बता दें कि हिंदी शब्द खुद अपनी हिंदी भाषा की नहीं है, ये फारसी भाषा की शब्द है
और फारसी में कभी सिंधु नदी को सिंध नहीं कह करके हिंद कहा करते थे, और इस जगह के जो सिंधु के आसपास का जगह था उसको लोग हिंद कहते थे, और इसी जगह पर रहने वाले लोगों की भाषा जो होती थी, जो लोग बोलते थे, उनको हिंदी कहते थे। तो हिंदी हमारी पुरानी भाषा है। हिंदी बोलना हमारे लिए अच्छा है, हम हिंदी को समझें, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी अन्य भाषा का हम अपमान करें। जिस भाषा में हम अपने वाद विवाद को, अपने बोलचाल को एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वही समझ लीजिए हमारी भाषा है। तो हमारा सबसे निकटवर्ती भाषा जो है वो उर्दू है, जिसको हम लोग बोलते भी हैं और उसको समझते भी हैं। हिंदी बोलने में हमें गलती हो सकती है, अंग्रेजी बोलने में भी गलती हो सकती है, किसी भी भाषा को बोलने में गलती हो सकती है। हम लोग गलत शब्द का उच्चारण पूरी तरह से हिंदी में करते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि गलत शब्द भी हिंदी का नहीं है। जो गलत बोलते हैं कि तुम्हारा लोई बनाया गलत है, तो गलत शब्द भी हिंदी का नहीं है। किसका है? तो वो भी फारसी भाषा का है। यानी पूरी तरह से दूसरी भाषा को हम हिंदी में सीख चुके हैं। आप जानते हो सबसे प्यारा और सुंदर पक्षी जो हमारे आसपास रहता है वो कौन सा है? कबूतर। और ये कबूतर भी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। जो हम हिंदी में कबूतर कबूतर चिल्लाते हैं और बोलते हैं, कविता भी उस पर है, लेकिन ये हिंदी भाषा का शब्द कबूतर नहीं है। तो बहुत सारी भाषाओं को हम हिंदी में उतार लिया है, हम उसको यूज करते हैं हिंदी में ही। अभी शब्द जो हम यूज बोलते हैं वे बोला, तो यूज शब्द का मतलब कौन कौन इसमें समझ रहे हो? यूज का मतलब कौन कौन समझ रहे हो? यूज का मतलब क्या होता है? उपयोग, प्रयोग। लेकिन फिर भी हम यूज बोल करके समझ जाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो हिंदी एक ऐसी भाषा बन गई है जिसमें दूसरी भाषाएं भी आकर के पूरी तरह से हिंदी में समाहित हो गई है और उसको हम पूरी तरह से समझते हैं। स्टेशन शब्द, ड्राइवर शब्द, कंपाउंडर शब्द, खलासी तो नहीं लेकिन कंडक्टर शब्द, ये सब जो है अंग्रेजी का शब्द है। लेकिन क्या कंडक्टर का मतलब, ड्राइवर का मतलब, स्टेशन का मतलब हम नहीं समझते हैं? पूरी तरह से समझते हैं। यानी हिंदी दूसरी भाषाओं को एडॉप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है और उसे हम पूरी तरह से समझते भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग हिंदी बोलते हैं वो गंवार लोग हैं, विवेकहीन हैं, उन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की है, अच्छा ज्ञान उनके पास नहीं है, ऐसा समझते हैं। जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उनको बहुत महान समझा जाता है। ये समझा जाता है कि बहुत ज्यादा जानकारी उनके पास है। एक अभिभावक ने हमसे कल या परसों फोन करके कहा कि सर आपके यहाँ जो पहाड़ा सिखाया जाता है क्या वो अंग्रेजी में नहीं सिखाया जाता है? यानी 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 करके नहीं सिखाया जाता है? हम कि आप जान लीजिए कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी को हम बेहतर ढंग से समझते हैं। अंग्रेजी हम बोलते जरूर हैं 1 1 जा 1, लेकिन 1 1 जा 1 का सही उच्चारण क्या है ये हम समझते ही नहीं है। और 1 1 जा 1 का मतलब होता क्या है इसको भी नहीं समझते हैं। और दूसरी बात तो ये
कि 1 पढ़ने वाले बच्चे 10, 12 या 13, 14, 15 तक जो पहाड़ा सीखते हैं, जो टेबल सीखते हैं, उससे अधिक उनको बोलना या याद करना मुश्किल हो जाता है। लिखने में भी काफी देर होती है, बोलने में भी देर होती है। हमारी भाषा तो हिंदी है और हम लोग पढ़ देते हैं 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3। ये हमारे लिए आसान है, इसलिए हिंदी में पहाड़ा कोई गलत नहीं है। हम लोग उसको आसानी से सीखते हैं, गणित में उसका प्रयोग अच्छा से करते हैं। तब उन्होंने कहा कि जी ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग अंग्रेजी में टेबल सीखें, पहाड़ा सीखें। हिंदी को लोग सम्मान नहीं देना चाहते। हिंदी को लोग दुर्भाग्यवश बोली जाने वाली भाषा समझते हैं। हिंदी को लोग समझते हैं कि अशिक्षितों का भाषा है, ये तो घसगड़वा का भाषा है, या बोझ ढोने वालों की भाषा है, या पानी पूरी बेचने वालों की भाषा है, कबाड़ी वाले की भाषा है हिंदी, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी। आपने विवेकानंद का नाम सुना है। बचपन का नाम उनका था नरेंद्र नाथ। किसी समय वो अमेरिका में गए हुए थे और अमेरिका की भाषा अंग्रेजी है। वहां का एक अंग्रेज ने, कहने का मतलब अमेरिकन ने, विवेकानंद से पूछा ये कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। अंग्रेजी में पूछा उसने, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इन्होंने कहा, अंग्रेजी में पूछा, इसने हिंदी में जवाब दिया, मैं अच्छा हूं, बेहतर हूं। एक और वाक्य पूछा, जो इस बार हिंदी में उसने पूछा, लेकिन इस बार उसने जवाब अंग्रेजी में दिया। ऐसा इसलिए कि वो अमेरिकन ये जान रहा था, ये समझ रहा था कि विवेकानंद को अंग्रेजी नहीं आती है, इसीलिए उन्होंने हिंदी में जवाब दिया था। इसलिए इस बार उसने हिंदी में प्रश्न किया, लेकिन जवाब इन्होंने अंग्रेजी में दिया। बाद में विवेकानंद से उसने पूछा कि जब मैंने आपसे अंग्रेजी में पूछा तो आपने जवाब दिया हिंदी में, और जब मैंने हिंदी में पूछा तो आपने जवाब दिया अंग्रेजी में, ऐसा क्यों। उन्होंने कहा कि जब आपने अपनी भाषा में हमसे प्रश्न किया तो हमने अपनी भाषा में आपको जवाब दिया, तो हमने अपनी भाषा में जवाब दिया, लेकिन जब आपने मेरी भाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में पूछा तो मैंने आपकी भाषा का सम्मान किया और हमने अंग्रेजी में आपका जवाब दिया। तो विवेकानंद भी इस बात को समझते थे कि अपनी भाषा का सम्मान करने के साथ साथ हमें दूसरे लोगों की भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। हम अपने देश में ही हिंदी बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले के बीच भेद समझ जाते हैं। हम अपने देश में ही बंगला बोलने वाले, उड़िया बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, अन्य भाषाओं को बोलने वाले में भेद समझ जाते हैं। समझ जाते हैं कि भारत से अलग का है, समझ जाते हैं कि हमारी हिंदी भाषा बोलने वाला नहीं है, या हम समझ जाते हैं कि हमारे भाषा का नहीं है, ये हिंदी भाषा क्षेत्र का है। तो ये क्षेत्रवाद हमारे देश को बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। हमें इससे बचना चाहिए। हर भाषा का हमें सम्मान करना है, लेकिन
जिस भाषा का हम उपयोग करते हैं उसका भी हमको सम्मान करना है। किसी अन्य भाषा को बोल करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस मत करें। हिंदी भाषा बोल करके अपने आप को अपमानित नहीं महसूस करें, बल्कि सबका आदर करते हुए, सबका सम्मान करते हुए और सबको गौरव महसूस करें और अपने लिए भी गौरव महसूस करें। तो आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर। इसकी शुरुआत 14 सितंबर 1949 को जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, तब इसको एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान लिया गया। ये भारत की आधिकारिक भाषा है। लेकिन हिंदी को कभी भी विशेष सम्मान के साथ याद करने की परंपरा नहीं रह रही थी। 49 में केवल मान लिया गया, लेकिन 1953 में इसे विस्तार रूप से और एक पर्व के रूप में परंपरागत बना देने की ख्याल से एक प्रचलन बढ़ा कि हम 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते चलेंगे। 1953 से हम आज तक लगातार हिंदी दिवस को याद करते हैं और इस दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। लेकिन ये केवल एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में केवल मना लेने की परंपरा बहुत है, कार्यरूप देने की परंपरा नहीं है। हम लोग केवल मनाते चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस मना लिए, बात खत्म हो गई। गणतंत्र दिवस मना लिए, बात खत्म हो गई। शहीद दिवस मना लिए, बात खत्म हो गई। उसी तरह से हिंदी दिवस मना लेते हैं और बात खत्म हो जाती है। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सब ये समझते हैं कि एक केवल मना लेने की प्रथा है और उस प्रथा को पूरा कर देना है। उसके बाद जैसे चाहें वैसे अपने कार्यक्रम को करते रहें, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सचमुच में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी मां को ही भूल जाएं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हिंदी हमारी भाषा है, हम जन्म से इसको जानते हैं, इसलिए इस हिंदी को हमें सम्मान भी देना है, हमें भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।